हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जल्दी से आप सभी सेशन को लाइक और शेयर कर दें ताकि हम स्टार्ट करें हमारा आज का सेशन। और ये सेशन आपका आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। मैंने पहले भी बताया था कि जो ये सेशंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एडमिट कार्ड भी जो है वो आ चुके हैं, तो आप सभी अपनी तैयारी जो है वो बहुत बढ़िया ढंग से शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया ढंग से शुरू करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करें हमारा आज का सेशन। सबसे पहले हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या है, हम पहले प्रश्न देखते हैं कि हमारे प्रश्न जो है वो कौन सा है, किस प्रश्न के बारे में बात की गई है। एक बार सभी सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, एक बार सभी सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास, परिणाम। यहां पर पूछा क्या गया है, पहला प्रश्न हमारा क्या है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है। ठीक है, विकास का संबंध वही परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे होता है। बताइए, यहां पर संबंध पूछा गया है। वेरी गुड इवनिंग बच्चा, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सभी। डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू मैच्योरिटी इन द सेम वे, डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू मैच्योरिटी इन द सेम वे एज स्टिमुलेशन इज रिलेटेड टू। बताओ, डेवलपमेंट का जो रिलेशन मैच्योरिटी से होता है, स्टिमुलेशन का रिलेशन किससे होगा, चेंज से, रिएक्शन से, एफर्ट से या फिर रिजल्ट से। तो याद रखिएगा यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे होता है, प्रतिक्रिया से होता है। स्टिमुलेशन का रिएक्शन से जो रिलेशन है वही आपका डेवलपमेंट का मैच्योरिटी से है। तो यहां पर पहला ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया। यहां पर आपका पहला ऑप्शन जो करेक्ट है वो है आपका कौन सा ऑप्शन, वो है आपका बी वाला ऑप्शन। ठीक है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ध्यान देंगे सभी। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें। क्या हाल चाल है आप सभी के, आई होप आप सभी बढ़िया मस्त जबरदस्त हो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी भाई, मैं एकदम बढ़िया। भीलवाड़ा में सेंटर है, ओके ओके अमर, ओके। हाँ जी बताइए क्या हाल चाल है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज मेनली अ पार्ट ऑफ, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज मेनली अ पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या इमोशनल डेवलपमेंट। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम विकास की बात करते हैं, तो विकास का संबंध किससे होता है, विकास की बात करते हैं तो विकास का संबंध सिर्फ शारीरिक विकास से नहीं होता है। विकास मतलब होता है आपका चहुमुखी विकास। ठीक है, मतलब हर तरीके के विकास से यहां पर मतलब होता है। उसमें आपका बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, विकास के कई मतलब बहुत सारे प्रकार हैं। तो यहां पर सभी प्रकारों के बारे में बात की गई है। अब डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट यहां पर पूछा गया है कि ये मेनली किसका पार्ट है, ये किसका मेनली पार्ट है, यहां पर ये पूछा गया, जल्दी से बताएंगे। तो बच्चा याद रखिएगा, ये बौद्धिक विकास, आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है हो रहा है, जिस वजह से आप कॉन्सेप्ट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज मेनली अ पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। आप कॉन्सेप्ट के बारे में समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, आपकी अवधारणाओं का विकास हो रहा है, इसका मतलब आपका बौद्धिक विकास हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जी हाँ पंक्ति, वेरी गुड इवनिंग बच्चा। तो यहां पर करेक्ट आंसर ए वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर आप एथलीट हैं, अगर आप बढ़िया फिजिक रखते हैं, तो इसका मतलब आपका शारीरिक विकास जो है वो बहुत अच्छा हुआ है। अगर सोशल डेवलपमेंट, अगर आप सामाजिक तौर तरीके जो है बहुत फॉलो कर रहे हैं, समाज में उठना बैठना आपका ज्यादा है, चार लोगों के बीच आप बैठ के बात कर सकते हैं, हंसते बोलते हैं, लोगों की परवाह रहती है आपको, इसका मतलब आपका सोशल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। इमोशनल डेवलपमेंट, आपको पता ही है, संवेगात्मक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट हमारा धीरे धीरे शुरू होता है। पहले हम बच्चे होते हैं, हमें नहीं पता हमें कब रोना है कब हंसना है, फिर धीरे धीरे आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है, आपको पता है कि कब रोना है कब नहीं रोना है। ठीक है, आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लेते हैं, इसे हम कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, यहां पर देखिए, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन किसने दिया है, मतलब यहां पर कथन क्या है, ये कथन सही है, ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, कैसा है स्टेटमेंट, इसके बारे में बात करनी है। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं। यहां पर अगर हम बात करें बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे का विकास जो है वो बहुत अच्छा हो, उसके लिए आप उसके सारे जो उसका स्वस्थ है,
ठीक है, जो उसका स्वास्थ्य है, जो उसकी हेल्थ है, उसके शारीरिक विकास पर महत्वपूर्ण, मतलब उसका शारीरिक विकास जो है, उसकी हेल्थ डेवलपमेंट जो है, उस पर ज्यादा ध्यान देना आवश्यक है। तो ये क्या है, गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है, ऐसा है क्या? सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। क्या ये सही है? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? बच्चा एक चीज बताओ, अगर आपका शारीरिक विकास अच्छा नहीं है, अगर आपका शारीरिक विकास अच्छा नहीं है, तो क्या बाकी विकास आपके उतने अच्छे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सभी प्रकार के विकास जो है वो हमारे शारीरिक विकास पर निर्भर करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर हम कहेंगे गलत हो सकता है। अरे भाई काहे को गलत हो सकता है? बच्चे का उचित विकास हमेशा बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से हमेशा सुना होगा कि स्वस्थ रहो। क्यों? स्वस्थ दिमाग में स्वस्थ बुद्धि निवास करती है, ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ बुद्धि निवास करती है, बोला जाता है ना। तो वो इसीलिए बोला जाता है कि भाई अगर आपका विकास अच्छा होना है तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम कहेंगे सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ऐसा भी नहीं है, बात यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है, ठीक है। विकास के, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो सी वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। विकास के अन्य पक्ष जो है वो शारीरिक विकास पर डिपेंड करते हैं, कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर सी होगा। इंग्लिश में अगर आप देखें, हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट इज एन इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज इंटररिलेटेड विद अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। करेक्ट है जी। नेक्स्ट देखिए, वेरी गुड। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जब भी प्रश्न पढ़े आप हमेशा यहां पर जरूर ध्यान दें, आपसे है पूछा गया है, नहीं है पूछा गया है, क्योंकि अगर आपने यहां ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो इसलिए यहां पर ध्यान जो है वो जरूर दें। यहां पर अगर हम बात करें, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, ऐसा क्या? विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है यहाँ पर, ये बताइए, जल्दी से बताएंगे। कौन सा सही नहीं है, या ध्यान रखिएगा कौन सा सत्य कथन नहीं है। बाकी तीन जो है वो सही है, विकास से संबंधित है, एक संबंधित नहीं है। Which of the following statement is not true for with reference to development? Every stage of development has its own dangers. बिल्कुल सही है, विकास के प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, अपना रिस्क है ना। तो यहाँ पर ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है जी। विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है। भाई उकसाने और बढ़ावा देने से कब से विकास होने लगा बताओ? ऐसा करने से, अगर कोई तुम्हें उकसा दे तो तुम्हारा विकास हो जाएगा, अगर तुम्हें कोई उकसा दे, तुम्हें कोई बढ़ावा दे दे तो तुम्हारा विकास हो जाएगा, नहीं होने का। तो यहाँ पर ये क्या है? ये गलत है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा भी यही गया है कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है, गलत ऑप्शन कौन सा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर कौन सा? सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? जब हम बाल्यावस्था की हम बात करें अवस्थाओं की, तो आपको पता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, मुख्य तीन रूप से अवस्थाएं हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अवस्थाओं की तो आपको पता है सबसे पहले आती है आपकी शैशवावस्था, दूसरी आती है आपकी बाल्यावस्था, किशोरावस्था। अब यहाँ पर अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो 1 से 6, 6 से 12, 13 से 18, ये होता है मोटे तौर पर बंटवारा। लेकिन जब हम बाल्यावस्था की बात करते हैं तो बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, ये दोनों भी शामिल होती हैं बाल्यावस्था में, ठीक है। हाँ, दोनों अवस्थाएं भी बाल्यावस्था में शामिल होती हैं। अब पूछा क्या गया है कि विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा कार्य ऐसा है जो उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। पानी पी लो। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है बच्चा, फटाफट से बताएंगे।
सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। पूछा क्या गया है कि उत्तर बाल्यावस्था का कौन सा लक्षण नहीं है, उत्तर बाल्यावस्था का कौन सा लक्षण नहीं है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से। अच्छा एक बात बताओ बच्चा, बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में कितने साल का होगा? 9 से 12 साल आता है। 9 से 12 साल का बच्चा जो है वो उत्तर बाल्यावस्था में आता है। किस में आता है? उत्तर बाल्यावस्था। अब 9 से 12 साल का बच्चा अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखता है, ये तो उत्तर बाल्यावस्था की ही विशेषता है। व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करता है, हाँ उसको लगता है मैं आत्मनिर्भर हो गया हूं, अब मैं अपना काम स्वयं करूंगा, वो कपड़े पहन लेता है, खाना अपने आप से खा लेगा, ठीक है, तो ये क्या है? ये व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, हाँ जी ये भी सही है। लेकिन पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना ये नहीं कर पाता है, ये उत्तर बाल्यावस्था का विशेषता नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? Which of the following developmental task is not appropriate for late childhood? तो हम कहेंगे एक्वायरिंग मैस्कुलाइन और फेमाइन सोशल रोल्स, ये नहीं कर पाता है, ठीक है, ये नहीं करता है बच्चा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। विकास का अर्थ क्या होता है बताओ? विकास का अर्थ क्या है? डेवलपमेंट मीन्स व्हाट? डेवलपमेंट मीन्स व्हाट? डेवलपमेंट क्या है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, अभिप्रेरण के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, अभिप्रेरण और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। व्हाट इज डेवलपमेंट? अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव चेंजेस, अ सीरीज ऑफ सक्सेसिव चेंजेस दैट टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन, a series of successive changes that take place as a result of motivation and experience, a series of changes that take place as a result of maturity and experience। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? फटाफट से बताएंगे। ओके विकास का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताओ, विकास का अर्थ क्या होता है? फटाफट से बताएंगे। बच्चा इसमें याद रखेगा, अभिप्रेरणा इसमें नहीं आने का, परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप आपको विकास क्या है? मैच्योरिटी के फलस्वरूप या आपको एक्सपीरियंस के फलस्वरूप जो आप में परिवर्तन आ रहे, जो आप में परिवर्तन आ रहे वो क्या है? वो सभी विकास के अंतर्गत ही तो है। विकास क्या है? विकास यही है ना। जैसे आपने पता है कि भाई अगर आपने कोई चीज फेंकी है तो वो टूट जाएगी, दोबारा आप उसको फेंकने में सोचोगे ना, नहीं फेंका आपने, गुस्सा आया तो भी नहीं फेंका, तो इसका मतलब क्या है भाई? आपने एक्सपीरियंस लिया कि पहले फेंका था टूट गया, तो ये क्या हुआ? ये आपका विकास ही हुआ ना, ये आपका विकास ही हुआ ना। तो ये परिपक्वता, मैच्योरिटी जो है, अ सीरीज ऑफ चेंज दैट टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस इज नोन एज डेवलपमेंट, इज नोन एज डेवलपमेंट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 6 का डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। खिलौनों की आयु, टॉय एज किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब मैंने डेवलपमेंट की आपको अवस्थाएं बताई थी, विकास की अवस्थाएं, तो उसमें मैंने बताया था किस अवस्था में कौन कौन सा जो है मेन पॉइंट है। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या इन सभी को कह दोगे? या इन सभी को कह दोगे? जल्दी से बताओ, या इन सभी को कह दोगे? जल्दी से बताओ। फटाफट से बताएंगे। ओके डी 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 डी। अरे भाई डी मत करो, ये सभी नहीं है। शैशवावस्था को टॉय एज मत को। शैशवावस्था जो है बेसिकली 0 से 2 वर्ष तक रहती है। 2 वर्ष तक बच्चों को खिलौनों की इतनी नहीं रहती। उत्तर बाल्यावस्था की बात करें, ये 9 से 11 साल के बच्चे होते हैं, इनको इतनी खिलौनों की आयु इसे नहीं कहा जाता, ये खेल की आयु है। ठीक है, इसे हम डर्टी एज कह सकते हैं, डर्टी एज कह सकते हैं। लेकिन खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? ये पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था बोले तो 3 से 6 वर्ष, 3 से 6 वर्ष जो है ये पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की एज कहा जाता है। इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन भी बच्चे में तेजी से होते हैं, साथ ही साथ जिज्ञासा भी बनी रहती है, जिज्ञासा भी बनी रहती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये पूर्व बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अपनी उम्र के बच्चों के साथ बच्चा जो है वो बहुत ही दोस्ताना तरीके से रहता है। हाँ डी मत मारो भाई, डी मत मारो। ये क्या है? ये पूर्व बाल्यावस्था है। टॉय एज उत्तर बाल्यावस्था को कह ही नहीं सकते, ये खेल की आयु है, खिलौनों की नहीं।
हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? आपसे पूछा गया है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं। दल समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था मैंने आपको बताया 2 से 6 वर्ष, कहीं कहीं लिखा है, कहीं पर 3 से 6 वर्ष। अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड? ग्रुप स्टेज, इमिटेशन स्टेज, या क्वेश्चनिंग स्टेज, या यहां पर पूछा गया है आपसे कौन सा, या पूछा गया है प्ले स्टेज। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, जल्दी से बताएंगे। कौन सा जो आपकी अवस्था है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, किसको क्या क्या कहते हैं जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। पूर्व बाल्यावस्था की कौन सी अवस्था नहीं है? देखो, बच्चा जब शैशवावस्था में होता है, मैंने आपको बताया शैशवावस्था 1 से 2 साल मानी जाती है, 0 से 2 साल, लेकिन उसी को हम डाल देते हैं पूर्व बाल्यावस्था में कि 6 वर्ष तक का बच्चा। अब शैशवावस्था में आ जाता है आपका पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 3 से 6 साल के बच्चे के बीच रखा जाता है उसी के। अब यहाँ पर खेलने की अवस्था तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो आपको पता है खेलने की अवस्था तो पूर्व बाल्यावस्था, बच्चे को खेलना ही तो पसंद होता है, इसके अलावा क्या पसंद है उसको? कुछ पसंद है नहीं ना, वो खेलेगा ही। प्ले स्टेज या प्ले एज कहते हैं इसे। क्वेश्चनिंग स्टेज, बच्चा जो है वो पूछता है ये क्या है, उसका प्रश्न जो है वो उसे जिज्ञासु प्रवृत्ति का बच्चा होगा, और बच्चा क्या पूछेगा, ये क्या है। ठीक है, जब वो बड़ा हो जाता है, बाल्यावस्था में चला जाता है, तब वो पूछता है ये कैसे है, ये क्यों है। लेकिन जब वो पूर्व बाल्यावस्था में तो वो क्या पूछता है, ये क्या है। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, क्या जो है वो उसका रहता है। अब प्रश्न करने की अवस्था, हाँ जी। अनुकरण करने की अवस्था आपने देखा होगा, 6 साल तक के बच्चे जो है वो क्या करते हैं, दादाजी ऐसे चल रहे हैं, मम्मी ऐसे खांस रही है, पिताजी ऐसे कर रहे हैं, मतलब वो क्या करते हैं, अनुकरण द्वारा सीखते हैं। तो यहाँ पर ये भी तो सही है। लेकिन दल और समूह में रहने की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था है। ये क्या है, उत्तर बाल्यावस्था की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था की बात की जा रही है, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा है आपका? ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? बताओ, द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान और क्षेत्र, क्या समझने लगते हैं? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, जल्दी से बताएं। देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तर बाल्यावस्था की, उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा जो है वो किस एज में पहुंच चुका है, 12 साल तक पहुंच चुका है। 9 से लेकर 12 साल तक का बच्चा, और 9 से लेकर 12 साल तक के बच्चे के बारे में अगर हम बात करें तो आपको भी अच्छे पता होगा, आपके घर में भी बच्चे होंगे, आपको अच्छे से पता होगा, इस बच्चे को द्रव्यमान के बारे में भी पता होता है, इस बच्चे को संख्या के बारे में भी पता है, इस बच्चे को क्षेत्र के बारे में भी पता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो आप कहेंगे द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, इन तीनों में परिवर्तन समझने लगता है। ठीक है, आपके घर में बच्चे होंगे तो आपको पता होगा, जब बच्चा जो है वो इस एज का बच्चा जो है वो 6th क्लास में होता है, लगभग 12 साल का बच्चा, और 12 साल के बच्चे को ये सब चीजें पता हो जाती हैं। नेक्स्ट बताओ, शर्म तथा गर्व जैसी अवस्था भावना का विकास किस अवस्था में होता है? कौन सी अवस्था ऐसा है जब बच्चे को शर्म फील होने लगती है, गर्व महसूस होने लगता है, तो वो कौन सी अवस्था है? वो कौन सी अवस्था है, जल्दी से बताएंगे। किस अवस्था की बात की जा रही है? किस अवस्था की बात की जा रही है कि बच्चे को शर्म और गर्व जैसी चीजें जो है महसूस होने लगती हैं? अगर हम यहाँ पर, मैम 28 को एग्जाम है और किसी का, हाँ बहुत सारे बच्चों का होगा बच्चा, बहुत सारे बच्चों का होगा। बताइए,
यहाँ पर हम बात करें शर्म तथा, देखो शैशवावस्था में तो बच्चे को शर्म गर्व जैसा कुछ भी नहीं होता, बच्चे को शर्म और गर्व जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, तो ये हटा दो, शैशवावस्था में ये कुछ नहीं होने का। लेकिन बच्चा जब किशोरावस्था में आता है तब तो उसे सब कुछ होता है, वो तो तनाव की आयु ही कही गई है, उसे हम स्ट्रेस एज भी कहते हैं, इसीलिए तूफान का काल कहा है स्टैनले हॉल ने। लेकिन अगर हम बाल्यावस्था की बात करते हैं तो बाल्यावस्था ऐसी अवस्था है बच्चे को शर्म भी महसूस होती है और गर्व भी महसूस होता है। जब वो कोई अच्छा काम करता है और उसे अप्रिशिएट किया जाता है तो वो गर्व महसूस करता है। जब कोई उसे 4 लोगों के सामने डांट देता है तो बच्चे को शर्म महसूस होती है, ठीक है, बच्चे को शर्म महसूस होती है। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, चाइल्डहुड। नेक्स्ट देखो, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? शैशवावस्था जो है वो इसकी मुख्य अवस्था विशेषता क्या है बताओ? व्हाट इज नॉट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? जल्दी से बताओ क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, इंटेंसिटी इन द लर्निंग प्रोसेस, टेंडेंसी ऑफ क्यूरियोसिटी, थिंकिंग प्रोसेस, टेंडेंसी ऑफ लर्निंग बाय इमिटेशन। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? मतलब 3 विशेषताएं जो है वो शैशवावस्था की ही हैं, एक नहीं है, नहीं वाली आपको चूज करनी है। हाँ, कुछ तूफानी हो जाए, जैसे ही आप 18 तक पहुंचते हो ना, आप एकदम तूफानी कर लेते हो, एकदम तूफानी कर लेते हो। 13 साल से 18 साल के बच्चे के मिलो आप कभी, तो ऐसा लगेगा ना कि जैसे वो परम ज्ञानी है, उसको ऐसा लगता है वो परम ज्ञानी है, उसको सब कुछ पता है, उसको सब कुछ पता है। अब यहां पर बताओ, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, ये तो भाई टेंडेंसी ऑफ लर्निंग बाय इमिटेशन, ये तो घना किसका है? ये तो शैशवावस्था का ही है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ क्यूरियोसिटी, हाँ बिल्कुल होता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बच्चा जो है सीखने के लिए आतुर रहता है, तो ये भी सही है। लेकिन अगर हम कहें जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा? हाँ बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट है। बच्चा जिज्ञासा की प्रवृत्ति तो है, बच्चा हर चीज को जानने की कोशिश नहीं करता, ये क्या है क्या है क्या है करके दिमाग चाट लेता है बच्चा, ठीक है। 50 बार एक प्रश्न पूछता है, पेरेंट से पूछो जाके, बताते बताते दुखी हो जाते हैं। लेकिन उनको ये समझना चाहिए, उनको डांटना नहीं चाहिए बच्चों को। बच्चों में जितनी क्यूरियोसिटी रहे, अगर आप जितनी क्यूरियोसिटी उनकी शांत करते रहेंगे, बताते रहेंगे, उतनी उनकी बढ़ती रहेगी, ये बहुत ही बढ़िया बात होती है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या? चिंतन प्रक्रिया, थिंकिंग प्रोसेस नहीं होता है, थिंकिंग प्रोसेस शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, ठीक है। थिंकिंग प्रोसेस शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी वाला ऑप्शन होगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कौन मनोवैज्ञानिक हुआ है जिसने ये कहा है कि विकास क्या है? एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, मतलब डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड स्लो प्रोसेस। डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस एंड स्लो प्रोसेस, ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? कोलसिंग, पियाजे, स्किनर, हार्लॉक। कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा? जल्दी से बताएंगे। थिंकिंग प्रोसेस नहीं होता, बच्चा इतना चिंतन कहां करता है? बच्चा इतना चिंतन कहां करता है? बच्चा अमरदीप, बच्चा इतना चिंतन कहां करता है? बच्चा इतना सोचता विचारता कहाँ है? उसके सामने जो चीज होगी बस वो उसी में मस्त है, इतना नहीं सोचता कि मैं बड़ा होऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। भाई ये सोचता है बच्चा? नहीं ना, बच्चा कुछ भी नहीं सोचता, बच्चे के सामने जो है बस उसी के बारे में सोचता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। यहां पर बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है? जल्दी से बताएंगे। देखो कोलसेनिक, पियाजे, हरलॉक नहीं, ये स्किनर ने दिया। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये किसने कहा? ये स्किनर ने कहा है। अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट? तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू स्किनर डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस एंड स्लो प्रोसेस। डेवलपमेंट एक तो धीमा प्रोसेस है, धीमी प्रक्रिया है, दूसरा ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत क्यों है? क्योंकि आप जाने अनजाने, ठीक है, सोचे विचारे, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते रहते हैं। अरे बच्चा देखो, सोचना मतलब ये नहीं होता है कि उसके सामने कोई चीज पड़ी है और वो उन चीजों को अगर सोच रहा है तब तो ठीक है।
सोचना मतलब होता है कि कोई हमारे सामने जो चीजें नहीं, हम उनके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा होता है। छोटा बच्चा सोचेगा? नहीं सोचेगा, बच्चा नहीं सोचेगा। जबकि अगर हम देखो इस ऑप्शन की बात करें, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, मैंने आपको बताया जिज्ञासा की प्रवृत्ति बच्चे में प्रबल होती है। क्या है क्या है क्या है पूछता रहता है। जैसे ही वो 2 साल क्रॉस करता है, मतलब 1.5-2 साल बाद वो पूछने लगता है ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उसका यही चलता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बच्चों को आप कुछ भी सिखाते हो, बच्चे का दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा काम करता है, तो बच्चों को आप कुछ भी सिखाओगे वो ज्यादा तेजी से सीखता है, तो सीखने में तीव्रता भी होती है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, हाँ बच्चा वो दूसरों को फॉलो करके सीखता है। आपने अपने घरों में बच्चे देखे होंगे ना। लेकिन अगर हम कहें चिंतन प्रक्रिया, बेटा थिंकिंग प्रोसेस तो बहुत देर की बात है ना। और बंगला गाड़ी ये हमारा काम है ना, ये हमारी एज में आके होता है। ये बाल्यावस्था में जब हम आ जाते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में, तब हम शुरू करते हैं थिंकिंग प्रोसेस कि भाई मेरे पास ऐसी गाड़ी होगी, मैं ऐसे चलूंगा, मैं वैसे। फिर तो वो कल्पनाओं में ही खोए रहते हैं, है ना। अरे नहीं सोचेगा, क्योंकि उसने इतनी दुनिया ही नहीं देखी होती। वो सोचेगा क्या? उसकी दुनिया उसके परिवार और उसका विद्यालय होता है। विद्यालय जाना शुरू करता है 6 वर्ष में, ठीक है, जब वो शैशवावस्था को पार कर चुका होता है। अगर आपको एक कमरे में रख दिया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगी ये दुनिया क्या है। तो आप सोचोगे क्या? कुछ सोचोगे? नहीं सोचोगे ना। आप बाहर निकले हैं तब ना आप सोचना शुरू करते हैं, अच्छा ये भी गाड़ी होती, वो भी गाड़ी होती, मेरे पास भी हो सकती है, इसके पास है तो ऐसा बंगला भी होता है, मैं भी बनवा सकता हूँ। अब जब वो जरा सा बच्चा होगा, वो बाहर निकले ही नहीं है, वो सोचेगा क्या? नेक्स्ट देखो, बाल्यावस्था होती है भाई किस अवस्था, कब तक की होती है? अप टू 5 ईयर, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक होती है? नहीं भाई, बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ बच्चा, वो नहीं होता ना जब बाहर निकलेगा, जब बच्चा शुरू करता है जाना। जैसे आपने देखा स्कूल तक बच्चा बहुत, 12th तक, अगर आप नॉर्मल कॉलेजेस में पढ़ रहे हो तो आपने देखा होगा बच्चा एकदम सीधा सा 12th के बाद उसी बच्चे से मिलना। जैसे वो 12th पास आउट करता है, जब वो कॉलेज जाना शुरू करता है, ठीक है, वो अपना मतलब ग्रेजुएशन करना शुरू करता है, जब वो कॉलेज जाना शुरू करता है, तब उसको देखो, उसके हाव भाव एकदम बदल जाते हैं। वो एकदम मतलब उड़ने लगता है, उसको लगता है अरे भाई मैं तो बहुत बड़ा हो गया, है ना। तब वो सोचना शुरू करता है भाई ऐसा होगा वैसा होगा। उससे पहले क्या ही शुरू करेगा। बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर देखो, बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक, तो ये याद रखिएगा, बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष तक की, ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट देखो, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तित्व अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। द स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज लर्निंग एंड ग्रोथ, केस स्टडी, रेमेडियल स्टडी, नन ऑफ द अबव। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। बताइए। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तित्व या अध्ययन, सॉरी व्यक्तिवृत्ति या अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? जल्दी से बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। 1 मिनट बताइए। मैं लर्निंग एंड ग्रोथ, तो यहां पर याद रखिएगा व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी है? जल्दी से। तो आप कहेंगे व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम और वृद्धि, ठीक है। अधिगम और वृद्धि जो है वो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो हम कहेंगे द स्टेज ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज लर्निंग एंड ग्रोथ, ठीक है। लर्निंग और अधिगम और वृद्धि जो है ये क्या है? ये व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, विकास से वृद्धि से तात्पर्य क्या है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? Growth means increase in knowledge, increase in momentum, increase in weight, increase in size, thinking, understanding, skill. तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? जल्दी से बताएं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या होगा? फटाफट से बताएं, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, जल्दी से बताओ।
तो यहाँ पर वृद्धि से तात्पर्य क्या है? वृद्धि से तात्पर्य यही तो होता है भाई, वृद्धि होना। आकार में वृद्धि हो गई, सोचने समझने में वृद्धि हो गई, समझने के कौशल में वृद्धि है, क्या कहलाता है? विकास में वृद्धि होना, विकास में वृद्धि होना। ठीक है, 15 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, 15 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये ध्यान रखेंगे। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट देखिए, परिपक्वता का संबंध किससे है? परिपक्वता जिसे हम कहते हैं मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का संबंध किससे होता है? विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता से या रुचि से? मैच्योरिटी इज रिलेटेड टू व्हाट? मैच्योरिटी इज रिलेटेड टू व्हाट? ग्रोथ, इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, इंटरेस्ट। परिपक्वता का संबंध जो है वो किससे है, यहाँ पर आपको ये बताना है। विकास से है, बुद्धि से, सृजनात्मकता से है, रुचि। तो परिपक्वता का संबंध फिलहाल सबसे ज्यादा किससे होता है ये बताना है। मैच्योरिटी का संबंध सबसे ज्यादा जो है वो किससे होगा ये बताइए, सभी बताएं। तो सबसे ज्यादा मैच्योरिटी का संबंध अभी तो बताया था, मैच्योरिटी जो है वो विकास से संबंधित होती है, मैच्योरिटी आपकी विकास से संबंधित होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मैच्योरिटी सबसे ज्यादा किससे संबंधित होती है? मैच्योरिटी सबसे ज्यादा विकास से संबंधित होती है। हाँ, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट है वो है आपका ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? Which statement is best based on child psychology? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं ऐसा क्या? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। मतलब साइकोलॉजी के अनुसार, चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट इन ऑप्शंस में सही है? इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बहुत ज्यादा सही दे रखा है? जल्दी से बताएंगे। ऑल चिल्ड्रंस आर अलाइक, एवरी चिल्ड्रन इज यूनिक, सम चिल्ड्रन आर स्पेशल, सम चिल्ड्रन आर अलाइक। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। पहली बात तो अपने दिमाग में ये डाल लेना, सारे बच्चे जो है वो इंडिविजुअली क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। कोई भी बच्चा दूसरे बच्चे से समान नहीं हो सकता। जब एक पेरेंट्स की संतानें जो है, हम कह सकते हैं एक पेरेंट्स के बच्चे जो है वो सेम नहीं होते, तो सभी बच्चे कैसे सेम हो सकते हैं? नहीं। इवन ट्विंस तक सेम नहीं होते। अगर ट्विंस हैं तो ट्विंस की भी एक्टिविटीज, उनका बिहेवियर, उनकी हाइट, उनका कलर, कोई जरूरी नहीं है कि सेम हो, अलग होता है। ठीक है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। हाँ, साइकोलॉजी में ये माना गया है कि चाइल्ड साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो चाइल्ड साइकोलॉजी में एक पॉइंट पर बहुत फोकस करा गया है, वो ये कि सारे बच्चे जो है वो विशिष्ट हैं। हर बच्चे में कोई ना कोई खासियत जो है वो जरूर है, तो हर बच्चा अपने आप में बहुत स्पेशल है, ऐसा बोला जाता है। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सबसे कथन सेम कौन सा है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ये चाइल्ड साइकोलॉजी में सबसे सही बात बोली गई है, जो हर किसी को ध्यान देना होता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते। हम क्या नहीं कर सकते? हम पार्शियलिटी नहीं कर सकते। बच्चे, कुछ बच्चे इंटेलिजेंट, हम सिर्फ उन्हें पढ़ाएं, बाकी बच्चे वीक हैं तो हम उन्हें ना पढ़ाएं। सुंदर है जो बच्चे, हम उन्हीं को प्यार करें, जो बच्चे सुंदर नहीं है तो उन्हें हम प्यार ना करें। ऐसा कुछ नहीं होता है। चाइल्ड साइकोलॉजी में सीधे से यही बताया जाता है कि हर बच्चा अपने आप में स्पेशल है, हर बच्चा अपने आप में स्पेशल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, अरे भाई बच्चे एक जैसे हो ही नहीं सकते, सब में कुछ ना कुछ अलग ही तूफानी है। नेक्स्ट बताओ, यहाँ पर एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मतलब अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, विकासीय विधि, तुलनात्मक विधि, सांख्यिकी विधि। विच इज द बेस्ट मेथड टू स्टडी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड? बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट का स्टडी करने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? सबसे अच्छा मेथड कौन सा होगा ये बताओ। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? फटाफट से बताएंगे। ओके, यहां पर बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? वृद्धि और विकास के अध्ययन में सबसे अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, विकासीय विधि, तुलनात्मक विधि, सांख्यिकी। तो सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? साइको एनालिटिक मेथड। साइको एनालिटिक मेथड जो है वो सबसे अच्छी विधि होती है बच्चों की वृद्धि और विकास को जानने के लिए। बच्चों की वृद्धि और विकास को जानने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? वो है मनोविश्लेषण विधि। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं साइको एनालिटिक मेथड। साइको एनालिटिक मेथड, ये विधि जो है वो सबसे मतलब कह सकते हैं बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नवजात शिशु का भार कितना होता है ये बताओ भाई। जो नवजात शिशु है उसका भार कितना होगा? जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है।
नवजात शिशु का भार कितना होता है? फटाफट से बताओ। नवजात शिशु का, जो बच्चा पैदा होता है, पैदा हुए बच्चे का भार कितना होता है? जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर अगर हम बात करें 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? 16 का, 19 का डी दे रहे हैं अमरदीप। ओके, वेरी गुड भाई, बहुत ही बढ़िया बात है। बच्चा, नवजात शिशु का भार 9 पाउंड नहीं होता है, 6 पाउंड होता है। हम नॉर्मल बच्चों की बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई 5 किलो का पैदा हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर बच्चे का हम 5 किलो, हम नॉर्मल वाली बात करते हैं। जनरली कौन सा वेट जो है वो रहता है, तो जनरली की बात हम करें तो नवजात शिशु का भार जो है वो 6 पाउंड होता है। कितना होता है? 6 पाउंड होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही बढ़िया। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? अगर विकास के कथन के बारे में बात करें, विकास के स्टेटमेंट के बारे में बात करें, तो विकास से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? Which of the following statement is not true about development? Development is the result of interaction. Development follows a systematic series. Development is an individual process. Development occurs from a specific to general. कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है? अरे अमरदीप, इतना वजन का बच्चा नहीं होता है महाराज। वेरी गुड इवनिंग विवेक, वेरी गुड इवनिंग। विकास अंतःक्रिया का फल है। ओके। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? हाँ बेटा, तुम्हें ऐसा ही लगेगा, पंक्ति तुम्हें ऐसा ही लगेगा बच्चा। बताओ सत्य कौन सा नहीं है? देखो, डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन। अभी के अभी मैंने ये क्वेश्चन भी करवाया है कि डेवलपमेंट क्या है? ये रिजल्ट है इंटरेक्शन का, बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट फॉलोज ए सिस्टमैटिक सीरीज। हाँ जी, डेवलपमेंट का एक हायरार्की होती है, एक क्रम सीक्वेंस होता है, वो जो फॉलो करना ही पड़ता है इसको। ऐसा नहीं है कि पहले आपका पेट विकसित हो जाएगा, फिर हाथ विकसित हो रहे, फिर नाखून विकसित हो रहे। कोई भी बच्चा हो, उसका क्या है? एक क्रम है, ठीक है, एक क्रम है। केंद्र से बाहर की ओर या तो विकास होगा या सर से पैर तक की विकास होगा। विकास का एक क्रम निर्धारित है। डेवलपमेंट इज एन, जैसे पहले आप जब छोटे होगे, छोटे के बाद फिर आप क्या करोगे? पहले देखना सीखोगे, फिर सुनना सीखोगे, फिर क्या करोगे? बोलना सीखोगे, उसके बाद लिखना सीखोगे। हायरार्की है, वो सब फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा अवतरित हुआ है, वो पहले लिखना, पैदा होते ही लिखना सीख लिया उसने, नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये सिस्टमैटिक चलता है। डेवलपमेंट इज एन इंडिविजुअल प्रोसेस। हर व्यक्ति में विकास का तरीका अलग है या नहीं है? हर बच्चा का विकास का तरीका अलग है। कोई बच्चा जल्दी सीख रहा है, जल्दी विकसित हो रहा है, कोई बच्चा देर से सीख रहा है, देर में विकसित हो रहा है, ठीक है। तो ये भी सही है। लेकिन विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ऐसा क्या? विकास, डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। जनरल टू स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक हो सकता है, स्पेसिफिक टू जनरल नहीं हो सकता। यहां पर ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट इसका करेक्ट नहीं है कि विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। नाजी भाई, डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक से जनरल नहीं होता है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न को। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? Which of the following is primarily a genetic factor? Eye color, participation in social activities, attitude toward peer group, thinking pattern. कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? जल्दी से बताएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सभी बताओ कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। यहां पर अगर हम बात करें, आई कलर, पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटी, एटीट्यूड टुवर्ड पीर ग्रुप, थिंकिंग पैटर्न, पूछा गया कि आनुवंशिकता संबंधी कारक कौन सा है? चिंतन पैटर्न आपका आनुवंशिकता से संबंधित है ना भाई? समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति वृत्ति, ना ना ना। लेकिन आंखों के रंग की बारे में बात करें तो अगर आपकी मम्मी का या पिता का किसी का रंग आंखों का नीला है, तो बच्चे में भी हो सकता है नीला हो, ठीक है। भूरा है तो हो सकता है भूरा होगा, क्योंकि बच्चे उन्हीं पर जाएंगे किसी ना किसी पे। तो आई कलर कैसा है? ये प्राइमरीली अ जेनेटिक फैक्टर। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। कौन सा? पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता, शारीरिक गठन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स शेप डेवलपमेंट एक्सेप्ट क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, कल्चर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, फिजिकल स्ट्रक्चर। कौन सा ऐसा है जो वातावरणीय कारक विकास को आकार देता है? देता नहीं है, क्योंकि पूछा गया है के अतिरिक्त। एक
विकल्प के अतिरिक्त बाकी सभी देते हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? नगमा खातून, ओके। जल्दी से बताओ, पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता, शारीरिक गठन, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? जल्दी से बताओ। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करें पौष्टिक की गुणवत्ता, ये वातावरणीय कारक विकास का आकार देता है? नहीं, बाकी संस्कृत, शिक्षा, शारीरिक ये सभी देते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? अच्छा यहाँ पर हाँ एक चीज और पहले, चलो ए और डी में बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ए और डी में बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? बिल्कुल बिल्कुल। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है? बिल्कुल। जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, फटाफट से देखें। बच्चा यहाँ पर अगर हम बात करें पौष्टिक की गुणवत्ता भी हमारा कौन सा वो है बताओ? विकास को आकार देता है, वातावरणीय कारक विकास को आकार देता है, लेकिन शारीरिक गठन, हमारे शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं, ठीक है? विकास सिर्फ आपके शारीरिक गठन पर निर्भर नहीं होता है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव का जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है ह्यूमन की, वो किसका रिजल्ट है? हेरिडिटी एलोन, अनरिंगिंग एंड एजुकेशन, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बताओ ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है वो किससे रिलेटेड है, मतलब किससे संबंधित है, यहाँ पर ये बात करनी है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही होगा? जल्दी से बताएंगे सभी लोग, और सेशन को लाइक और शेयर भी सभी करें, ठीक है? सेशन को लाइक और शेयर भी सभी के सभी कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ओके। हरदीप सी, नगमा खातून डी, ओके। पंक्ति, यहां पर अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा आएगा ये ध्यान रखिएगा। केवल वातावरण का है क्या, या आनुवंशिकता और वातावरण? तो आपके आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का क्या है परिणाम? मानव व्यक्तित्व होता है। ह्यूमन पर्सनैलिटी जो है वो किसका? इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। रिजल्ट किसका है? इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट की हम बात करें, मानव जाति में वे कौन से व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? मानव जाति की विविधता को कौन बता रहा है, इसके बारे में बात करनी है, जल्दी से बताइए। पर्यावरण का अंतर, आनुवंशिकता का अंतर, आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन ह्यूमन बीइंग व्हिच एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है? जल्दी से बताएंगे, यहाँ पर जल्दी से बताएं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, फटाफट से बताएं। मानव जाति में कौन से व्यक्ति, जल्दी से बताएं। यहाँ पर एक बात बताओ, विविधता को बताते हैं, कौन बताता है? तो आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतर क्रिया जो है, आप इसके बात कीजिए तो ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं मानव जाति में विविधता को कौन? आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतर क्रिया, ठीक है? बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, मानव विकास किन दोनों योगदानों का परिणाम है? तो मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? वंशाक्रम और वातावरण, ठीक है? जैसे हम कहते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कई बार पढ़ाया है, कई बार बताया है, तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। बच्चा सुधीर, मैंने कितनी बार बोला है, जो क्लास होती है रेगुलर तब तो आप क्लास में दिखते नहीं हो,
ठीक है। दूसरी बात, मैंने बोला है कि एग्जाम के 2-3 दिन पहले ये आपको करवा दिया जाएगा। काय को इतने दुखी हो रहे हैं, जैसे लग रहा सारे वही क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं ना, एक आध क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद भी मैंने बोल रखा है कि एग्जाम के पहले आपको करवा दिया जाएगा। काय को इतनी चुल्ल मची रहती है बच्चा है, या मेरे को बताने आते हो कि कैसे पढ़ाना है मैम। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, बताइए, नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, और अपूर्व अनुमेय भूमिका है, या आकर्षक भूमिका है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो बच्चा यहां पर अगर हम बात करें, ये अनप्रिडिक्टेबल रोल है। पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस, हेरिडिटी हैज एन अनप्रिडिक्टेबल रोल, इनका हम रोल जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर क्या हो गया करेक्ट आंसर? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अपूर्वानुमेय भूमिका है। ठीक है, हम इनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या रोल है इसका, क्या नहीं है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व कौन है? सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट है? कौन सा ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट नहीं है, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएंगे, आपका लास्ट क्वेश्चन है बच्चा। सीटेट का क्लॉज, बेटा रीट की बात करें चाहे सीटेट की बात करें हम, चाहे टेट की बात करें, सीडीपी तो सभी में सेम है। अलग होती है क्या सीडीपी? बताओ, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी क्या अलग होती है? वो तो सेम ही रहती है, वो तो सेम ही रहती है, तो काय को इतनी दिक्कत करना। यहां पर अगर हम बात करें, देखो सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संचरण आपके बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं होता है। सोशल ट्रांसमिशन ये आपका करेक्ट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं। सीटीपी की आपकी क्लास जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और जिन बच्चों ने अभी तक एसजेओई कंपटीशन क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो जरूर से जरूर कर सकते हैं। वहां पर आपका रेलवे ग्रुप डी का बहुत ही जबरदस्त आपका बैच जो है वो चल रहा है, तो आप सभी उसमें जो रेलवे के एजुकेटर्स हैं हमारे, उनसे अपनी तैयारी जो है बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। राधे राधे, जय हिंद, थैंक यू बच्चा। अरे मैम का दिमाग नहीं खराब करते बच्चा, बात ये है यहाँ पे कि एक से एक सब काबिल बच्चे हैं।